हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जंगली घाट डीन स्ट्रीट में खड़े हैं और यहां पर एक ज़मीन को लेकर एक परेशानी उत्पन्न हुई है फैमिली मेंबर्स के बीच में। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। ये जो ज़मीन मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो पीछे भी एक टीना और लकड़ी का एक घर है, उसके बगल में एक आरसीसी कंस्ट्रक्शन घर है और सामने घेर के रखा हुआ है ये भी एक आरसीसी घर अभी बन रहा है। ये पूरा मामला जो है 2 बहनों और एक भाई के बीच में है। इस ज़मीन का पट्टा यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जो कह रहा है कि इसका सर्वे नंबर जो है 5858 है। 0.0109 इसका जो हेक्टर में इसका एरिया है एंड हाउस साइड इसको क्लासिफाई किया गया है। और ये जो ज़मीन है ये राजकुमारी वाइफ ऑफ लेट रघुनाथ दास इनके नाम पर अब तक दर्ज है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि राजकुमारी जी के 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। और ये मामला अब ऐसा मोड़ लिया है कि जो बेटा है उसने इस पूरे ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, बेटियों का कहना है। और इन्होंने जब अपना हिस्सा यहाँ पे मांगा कि उनका भी अधिकार है कि यहाँ पे जो बाप दादा की जो ज़मीन होती है उसमें उनका हिस्सा आता है, कानूनी तौर पर भी उन्हें मिलना चाहिए, तो उनको इनकार कर दिया गया। ना सिर्फ इनकार किया गया, यहाँ तक कि कहा गया कि वो उनकी बहन ही नहीं है। इस पूरे मामले को उन्हीं की ज़ुबानी जानने के लिए चलिए हम राजकुमारी जी की जो पुत्री है हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरा मसला क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दुर्गा रानी है, मैं मिठाखाड़ी में रहती हूँ। मैं रघुनाथ दास राजकुमारी का बेटी हूँ और ये हमारा माँ बाप का ज़मीन है और इसमें मेरा भाई रहता है BN दास। आपके भाई का नाम? BN दास है और वो कुछ दिन से रहता है, हम लोग अपना अलग रहते, मगर 2-3 बार मैं आके उससे ज़मीन का पूछी तो भैया हमको भी थोड़ा हम लोग का हक दे दो, हम लोग 2 बहन हैं। तो देगा, ज़मीन क्या सड़ेगा, ज़मीन तो मिलेगा, कहाँ जाएगा। एक घर में था, उसके बाद दूसरा घर बनाया RCC, तब भी हम लोग ठीक है, बाकी तो बहुत सारा ज़मीन पड़ा है बोल के चुपचाप थे। उसके बाद अभी 6ठा महीना में ये इतना भारी, देखिए इतना बड़ा ज़मीन में पूरा घेर के बिल्डिंग खड़ा कर दिया है। और अभी वो बोल रहा है कि हम किसी को नहीं देगा, हम किसी को भी नहीं जानता है और हम अपना अकेला एक वारिस है, रघुनाथ दास राजकुमारी का बेटा है। इसमें किसी का शहर नहीं है, किसी को हम नहीं दे सका और किसी को हम जानते ही नहीं है। क्या वो भी आई आपके साथ? जी नहीं, मेरी बहन का डेथ हो गया, उनका 5 बच्चे हैं। अच्छा। बच्चे सब आए और बच्चों को भी बोल दिया है कि हम तुम लोग को किसी को भी नहीं जानता, बस हम अकेला है। आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है जो ये बताए कि आप रघुनाथ दास जी की पुत्री है? जी है, ठीक है, मेरे पास सबूत है और मैं आपको सबूत दिखाना चाहती हूँ, बताएगी। और रघुनाथ दास का 3 बच्चा, इतना हम आपको बताती है कि एक का नाम है राधा रानी, बड़ी बेटी। यहीं पे आपकी पैदाइश यहीं पे हुई? हाँ, यहीं पे वो। तो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी आपको जानते हो? सब जानते, पूरा बस्ती जानते, पूरा बस्ती जानते कि हम लोग यहाँ का बच्चा है, फलाना रघुनाथ दास का बेटा बेटी है बोल के। उसके बावजूद आपका भाई आप लोगों को मानने से इनकार कर रहा है? इसलिए अन्याय कर रहा है, इतना बड़ा धोखाबाजी बात कर रहा है वो इंसान होके भी। क्या वजह है? क्या वजह?
अच्छा। मेन जमीन है उसके लिए। हाँ। उसके लिए खून रिश्तेदार परिवार कोई नहीं है, तो जमीन है। बोल इतना साल से हम संभाल के रखा है, हम नहीं देगा। जमीन कभी कीड़ा लग गया, सड़ गया, कि वो संभाल के रखा है। हम लोग हम लोग को दे देने से हम लोग ले लेते थे ना, दिया नहीं। हम 92 में भी ऑब्जेक्शन करी, केस करी, उसके बाद 2021 में भी करी, ओके। केस चलता है हमारा, फिर भी उसका बावजूद भी वो इस तरह काम सब कराए। ओके। अब बताइए, जो इंसान अपना परिवार को जमीन के लिए, मेरा परिवार कोई नहीं, मैं अकेला बोलते तो उससे अलावा और कुछ नहीं है। ना वो माँ को पानी दे सका, ना माँ को आगे दे सका, वो औलाद है। माँ का जमीन, मम्मी जमीन, पैसा जजात के लिए हक बना के बैठा है। तो जब ये काम चल रहा था तो आप लोगों ने कानूनी तौर पर इस पर कोई कार्रवाई की? जी चलता है, जब से शुरू करे, जब से पता चला बच्चा लोग को, सब कुछ करे, करने के बाद भी, स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी इतना हिम्मत से इतना काम करते हैं। मैं आप लोगों को वो स्टे ऑर्डर दिखाना चाहूँगा जो मेरे हाथ में है इस वक्त। मैं आपको बता दूं कि 15 जून 2023 यानी पिछले साल ही 6-7 महीने पहले इनको इस काम को रोकने के लिए म्युनिसिपल से एक ऑर्डर दिया गया था, स्टे ऑर्डर नंबर 3279। इसके अलावा कोर्ट ऑफ तहसीलदार से भी इनको इस काम को रोकने के लिए स्टे लगाया गया था। यही बहनों का कहना है कि स्टे ऑर्डर लगने के बावजूद भी ये काम जो है लगातार चलता रहा। हम आप लोगों को पुरानी तस्वीरें भी दिखाएंगे। इनका कहना है कि उस वक्त सिर्फ खंबे खड़े थे। जब इनके पुत्रों को, इनके बच्चों को पता चला कि यहाँ पे काम चल रहा है, इनके मामा जी जो है वो बिना इजाज़त के काम अपना शुरू कर दिए हैं, तो इन्होंने आपत्ति जताई, उनको मना करने की कोशिश की, मगर मामा जी जो है उन्होंने तो सीधा इन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। जब वे अपनी बहन को नहीं पहचान रहे तो बच्चों को क्या पहचानेंगे। इससे अपना हक लेने के लिए बहन ने, और एक बहन जिनकी स्वर्गवास हो चुकी है, उनके बच्चों ने सरकार की मदद ली, कानून की मदद ली और स्टे ऑर्डर लगवाया, और उसके बावजूद भी काम जो है लगातार चलता रहा। यहाँ तक कि अब अगर आप इन पन्नियों को हटा के अब नज़ारा देखेंगे तो इनका कहना है कि जो वॉल वगैरह सब खड़ा कर दिया गया, यानी कि कानून का खुला उल्लंघन। जब कानून आपको स्टे लगाता है, इसका मतलब वहां पर आप एक ईंटा भी नहीं जोड़ सकते हो, आप वहां पे और कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हो। तो फिर कुछ लोगों में ऐसी कौन सी शक्ति आ जाती है कि वे कानून का खुला उल्लंघन करते हैं? आखिर किस अधिकार से वे ये काम करते हैं? क्या इस स्टे ऑर्डर को पास किया गया है, इसको कैंसिल करवाया गया है? तब अगर वे करते हैं तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये सही है, मगर स्टे ऑर्डर लगाने के बावजूद भी, यानी कोर्ट ऑफ तहसीलदार और म्युनिसिपल के ऑर्डर के बावजूद भी काम कराना, ये कहाँ तक जायज़ है, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। चूँकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम दूर से ही दिखा रहे हैं। मगर अगर इसकी वेरिफिकेशन, इसकी चेकिंग होगी तो आराम से पता चल जाएगा कि जिस तरह यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ना सिर्फ खंबे लगे हैं, ना स्लैब तक भी रातों रात डाल दिया गया है, इनका कहना है, और उसके बाद में अब यहाँ पे दीवारें भी उठा दी गई है। तो ये तो खुले तौर पर देखा जाए तो कानून के जो ऑर्डर है उसका उल्लंघन है। हाँ जी, हाँ बोलिए। नमस्कार जी जी सर, इन लोगों का एक हेयरिंग रखे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयवती है जी जी। तो ये आपके मामा जी का जमीन है? मामा जी का घर है। मामा जी एक घर बनाए, हम लोग कुछ नहीं बोले, 2 घर बनाए, हम लोग कुछ नहीं बोले, अभी तीसरा बनाया तो हम लोग पूछते हैं कि मामा हम लोग का हिस्सा हम लोग को दे दो, फिर आप जो है अपना हिस्से में काम करो। तो वो लोग क्या बोलता, नहीं हम किसी को नहीं जानता, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 1 दिसंबर को मामा जी का हेयरिंग रखा था। कॉन्ट्रैक्टर हेयरिंग रख के बोला, कॉन्ट्रैक्टर को तहसीलदार साहब बोले थे कि खाली सेटरिंग खोलना और कुछ नहीं खोलना। उसका बाद में आगे कुछ काम नहीं होना, जब तक आप लोग का सॉल्व नहीं होएगा, जब तक उस लोग का मोटिवेशन नहीं होएगा तब तक कुछ काम नहीं करना करके मामा जी को बोले थे। अच्छा। तो मामा जी ने तो नहीं सुना, किसी का कानून का खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा। किसी का भी नहीं सुनते। और फिर उसका बाद में भी काम चलता है, अभी भी पूरा पार्टीशन पूरा चलता है, लेकिन हम लोग को अंदर अलाउ नहीं करते लोग। कि क्यों नहीं अलाउ करते? हम लोग का हक है, हम लोग का अधिकार है, हम लोग का हिस्सा दे दीजिए, हम लोग कुछ नहीं चाहते। और उसका बाद में अभी हम 4 तारीख को, जनवरी 4 तारीख को हम गई थी तहसीलदार साहब से मिलने के लिए।
तहसीलदार साहब से मिले तो तहसीलदार साहब बोलते ऐसे ही करते, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग थाना जाइए। ऐसा करने से हम लोग एक ऑफिसर का पास में जाने से तो हम लोग को ऑफिसर को भी चाहिए ना कि हम लोग को हेल्प करना करके, हम लोग हेल्प के लिए जाते। तो वो नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, बोलते आप लोग थाना जाइए। हम लोग एसडीएम साहब का पास गए। एसडीएम साहब क्या करे, उसी समय उनको फोन करके बोले तहसीलदार साहब को कि आप जितना जो नया कंस्ट्रक्शन चलता है उसको आप तोड़ा दीजिए। 4 तारीख को बोले, 4 तारीख से आज 9 तारीख हो गया, तब भी अभी भी काम चलता है। बताइए हम लोग कहाँ जाए और कौन सा दरवाजा खटखटाए हम लोग। जब ये ऑर्डर तहसीलदार ऑफिस से निकला तो फिर जिस तरीके से अभी जयवती जी बता रही हैं कि ये ऑर्डर जो है तहसील ऑफिस से दिया गया था कि यहाँ पे स्टे लगाया जाए, लेकिन इस ऑर्डर के खिलाफ में अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसको फिर कौन रोकेगा। जब मदद के लिए ये बहन तहसील ऑफिस जाती हैं और कहती हैं कि आपके ऑर्डर के खिलाफ में काम किया जा रहा है, तो वहाँ से इनको आदेश दिया जाता है कि पुलिस में जाए। बिल्डिंग प्लान नहीं है, जगह नाम है। क्या ये काम पुलिस का है? हमारी पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में अपना काम करती है, ना कि किसी भी तरीके का तोड़ फोड़ करने के लिए। ये जो तोड़ फोड़ करना, काम रुकाना, ये तो हमारे तहसील रेवेन्यू का काम है, लेकिन वहाँ से इनको कहा जाता है कि पुलिस की मदद ली जाए। ये कहाँ तक सही रवैया है किसी भी नागरिक के साथ में, इस पर भी जाँच होने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हो? प्लान नहीं है सर, इन लोगों का पहले प्लान पूछना चाहिए। प्लान कहाँ है, बिल्डिंग प्लान कहाँ है, किसका जगह जमीन किसका नाम में है, कुछ भी नहीं है। इलीगल है, सब इलीगल है। बिल्कुल, इसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं कि हम लोग को सहायता चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन नाम में नहीं, कैसे फिर तो हम लोग अभी किसका सहारा लेंगे बोलिए। जी, जो जमीन जो है ये अभी तक माता जी के नाम पर है, ये अभी तक सेपरेट नहीं हुआ। राजकुमारी जी के नाम पर ही जो रघुदास जी की पत्नी है उनके नाम पर है, ये अभी तक सेपरेट नहीं हुआ है। तो फिर किस अधिकार से जो है प्रियंदास जी जो है वो इस पर काम करा रहे हैं और अपने दोनों बहनों को और बहन के बच्चों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं। ना सिर्फ नज़रअंदाज कर रहे हैं बल्कि उनको अपना मानने से भी इनकार कर रहे हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, तहसीलदार और म्युनिसिपल इसमें ज़रूर इंटरवीन करें और इस पूरे मामले की तहकीकात करें और जो भी सच है, जो भी सही है, उसी के पक्ष में अपना फैसला सुनाएं। जी बोलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजया है और मेरी मम्मी मतलब छोटी बहन है मामा की। और एक जमीन के लिए एक रिश्ता को झूठा बना दिया। मतलब वो बोला कि एक सर्टिफिकेट बना के रखा है कि हम अकेला वारिश है बोल के। तो मेरा मम्मी और मेरे बड़ी मम्मी क्या मतलब उसका अपना मम्मी पापा को एक गाली देने का जैसा नहीं हो गया। हाँ, एक हो गया। और दूसरा इतना सारा लेडीज के लिए इतना जब कानून बनाते हैं, ये शक्ति वो शक्ति योजना, ये कहते एनजीओ बनाते हैं, ये बनाते हैं, महिला का ये करते, महिला के लिए सब बहुत सारा कानून बनाते करते हैं। जब लेकिन एक बहन को अपना हिस्सा लेने का बात आता तब वो मतलब जो लेडीज का जो हिस्सा है, वो जो पावर, वो कहाँ जाता बताइए। एक लड़की शादी होकर चली जाती है अपना घर से, एक लड़का वो जमीन में रहता तो जमीन क्या उसका हो जाता है क्या? हाँ, तो जमीन हिस्सा में तो सबको मिलना चाहिए ना। हाँ, और अब बोलता है कि हमको किसी का दम है तो ये करके दिखा लो, बोलता पुलिस मेरा क्या करेगा। तो फिर हम लोग पुलिस क्यों बना हुआ है, क्यों डिपार्टमेंट बना हुआ है? हम लोग का लास्ट वो आसरा तो वही रहता है ना कि हम लोग डिपार्टमेंट में जाके अपना तकलीफ को बताए, उस लोग से हम लोग को मिलेगा ना। तो हम लोग उम्मीद उसी से करेंगे ना। अभी जाते हम लोग म्युनिसिपल जाते हैं, वहाँ काम नहीं होता, हम लोग आ जाओ कर लो बोल के कितना दिन से हम लोग तहसीलदार जाते हैं, वहाँ नहीं काम होता। अभी एक आदमी का पास अपना पावर है, पावर में काम कर रहा था, तो सच्चाई क्या काम नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हम तो आपसे कहेंगे कि हमारी कानून व्यवस्था, हमारे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, आप उन पर भरोसा रखें, वे जो है आप लोगों को न्याय जरूर दिलाएगी। और हम भी गुजारिश करेंगे कि इस पूरे मामले की जड़ तक पूरी निष्पक्षता के साथ में जांच करें और जो भी जायज़ है, जो भी सही है, वही निर्णय ले, ताकि किसी भी बहनों को उनका जो अधिकार है उससे वंचित ना रहना पड़े। सिर्फ एक पुत्र है तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि सारा जो ज़मीन का मालिकाना हक उसका हो जाता है, क्योंकि ये हमारे सरकार का भी आदेश है कि अगर ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो इसमें जितने भी बच्चे होते हैं उनका बराबर का हिस्सा होता है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो हम तो इसमें अंत में ज़रूर चाहेंगे कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू तहसीलदार हो या म्युनिसिपल हो, इस पर जल्द से जल्द इंटरवीन करे और जो भी कानूनी तरीके से सही है वही निर्णय ले। जब आप लोगों के पास में स्टे ऑर्डर भी लगा हुआ है और आप लोगों का कहना है कि ये आप लोगों के नानी का, आपके माँ का ज़मीन है, तो फिर आप लोग अंदर गए थे?
जे हैं हम जाने नहीं पुलिस स्टेशन गए थे, जाने नहीं दिए, बोलते मम्मी लोग सबको धक्का मारे। वहाँ से एक कांस्टेबल आया और वो आके बात करेगा करके खड़ा होकर बात किया, हम तिरपाल सारा निकाल देगा वो करेगा बोल के बोला। उसके बाद हम लोग जब जाने लगे तो पूरा घेर के टीन लगे घेर दिए। तो हम क्या करी, मेरा माँ बाप का हक जमीन है, मेरा भी उतना ही हक है। जब मेरा भाई खड़ा हो सकता हम नहीं खड़ा हो सकती बोल के हम अंदर घुसने लगी, हमको धक्का मार के नहीं घुसने। पुलिस वाला बोलता है कि आपको जाने का जरूरत नहीं, हम जाएगा, आप लोग नहीं जाना अंदर कोई। ये कौन सा रूल है? हाँ? और मैं ये एक बार नहीं भाई 3-4 बार पुलिस में गए तो बोलते हम लोग खाली जा ही सकते हैं, हम लोग जाके तोड़ा नहीं सकते, ये सब तो म्युनिसिपल का काम है। जब एक एक ऊपर एक डिपार्टमेंट में एक ऊपर डालते जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हाँ तो घर तो बनते जाएगा ना फिर हम लोग। नहीं, बेशक ये पुलिस का मामला तो नहीं है। पुलिस सिर्फ यही देखेगी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना हो। तोड़ना तोड़ाना पुलिस वाले का काम नहीं है, बेशक जी। गलत है, मगर वो गलत है इतना हम मानती है कि मेरे को अंदर जाने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? हम जिंदी है ना, हम जिंदी है, मेरा माँ बाप का जमीन है, तो हम उसमें पैर नहीं रख सकती। मेरे को धक्का मार के बाहर करके गेट बंद कर और दिया। भाई एक बुजुर्ग महिला को इस तरीके से शारीरिक तौर पर तकलीफ देना, ये कहाँ तक जायज है? जब इनका कहना है कि ये इसी घर की बेटी है, ऊपर से ये हार्ट पेशेंट है, और इनका कहना है कि इनको धक्के मार के उनका जो पुश्तैनी जमीन है वहां से इनको बाहर किया गया और इनको अंदर जाने से बिल्कुल रोका जा रहा है। तो हम बार बार गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले में इंटरवीन करें हमारी प्रशासन, हमारी म्युनिसिपल, कि ये मामला अगर जल्द से जल्द नहीं सुलझा तो हम देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे अंडमान निकोबार में ज़मीन के कितने सारे पेंडिंग मामले हैं, और इन ज़मीन के मामले में कई बार नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लोग मारने पर उतर आते हैं। अगर ऐसी नौबत को से बचाना है तो इसमें कानून का जल्द से जल्द दखल अंदाजी करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। और अगर कानूनी तौर पर इसका फैसला ले लिया जाए जल्द से जल्द कि किसको ज़मीन का असली हक कौन है, किसको क्या करना है, तो फिर आगे किसी भी तरह की अनहोनी या दुखद घटना होने से भी बचा जा सकता है। बीएन दास जी जो हैं, जो यहाँ पर रहते हैं अपने बच्चों के साथ में, ये इनकार कर रहे हैं कि इनकी कोई बहनें हैं या उन बहनों के कोई बच्चे हैं। ये हमें उन्हीं के बहनों के द्वारा, उनके बच्चों द्वारा बताया गया है कि उन्हें नहीं मानते हैं कि वे उनकी बहन है या बहन के बच्चे हैं। इस बात की भी तहकीकात की जाए, असलियत को पता किया जाए। जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है कि स्टे ऑर्डर लगाने के बावजूद भी काम को किया गया है, तो ये फिर पूरी तरीके से खुले तौर पर जो है कानून का उल्लंघन है। इस पर भी संज्ञान लिया जाए और जो सही है वही निर्णय लिया जाए। क्या ये बिल्डिंग बनना चाहिए, क्या ये काम आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम फैसला नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिसर्स हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर इंटरवीन करें। किसी का भी हक जो है नहीं छीनना चाहिए और जो भी सही निर्णय है वही लेना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।